हमने लास्ट क्लास में फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का फर्स्ट स्टेप प्रमोशन पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि प्रमोशन की 4 स्टेजेस होती हैं। और जब हमने सब कर लिया, लास्ट स्टेज जब हम फाइनेंसिंग कर लिया, भाई फाइनेंस पैसा भी इकट्ठा कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन और द कमेंसमेंट इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। देखो रजिस्ट्रेशन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में फर्स्ट होता है प्रमोशन, सेकेंड होता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, या जिसको हम रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, और थर्ड स्टेप मैंने कल भी आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि थर्ड स्टेप क्या होता है। मैंने आपको 3 स्टेप मैंने आपको इसके 4 स्टेप बता रखे हैं। थर्ड स्टेप है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो हम जो है इसमें अभी सेकंड स्टेप आज हम करेंगे इस वाली वीडियो में कि रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ आर कंपनी कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है, रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्रार का जो ऑफिस होता है, कौन जाता है, प्रमोटर्स। जो प्रमोशन का काम होता है वो कौन करता है, प्रमोटर्स, जिनके दिमाग में आइडिया आता है कि हमें कंपनी शुरू करनी है। तो जो प्रमोटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते हैं और वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जमा कराते हैं। 8 डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी मैं आपको लिस्ट बताऊंगी और अगली वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्स को अलग से करेंगे, ठीक है। तो उसको वो 8 डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं, फीस जमा करानी होती है, और उसके बाद जब वो दे देता है, जब सब कर देता है, और रजिस्ट्रार जब उसकी सब चीजों से सेटिस्फाई होता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन का उसको क्या इश्यू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और उसके बाद कंपनी रजिस्टर्ड मानी जाती है, और उसके बाद कंपनी जो होती है उसका एक लीगल एग्जिस्टेंस हो जाती है, अपना कंपनी जो होती है अस्तित्व में आ जाती है। इसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। तो इसके भी स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहला क्या होता है, क्या इसमें कुछ प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज की जाती है, प्रारंभिक क्रियाएं की जाती हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कहता है, कुछ काम किए जाते हैं, जिसमें इसको कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज। प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज का क्या मतलब है, कुछ प्रारंभिक क्रियाएं। वो प्रारंभिक क्रियाएं क्या हैं, जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले की जाती है। सबसे पहले है, अभी ये हमने हेडिंग दे दी, रजिस्ट्रेशन में कुछ हम काम कर रहे हैं अभी। अब वो क्या काम करने हैं, मान लो मैं प्रमोटर हूं, मैंने अपनी कंपनी शुरू करनी है, मैंने प्रमोशन का काम कर लिया, अब मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहला मैं क्या करूंगी कि एक रजिस्टर्ड ऑफिस देखूंगी कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। रजिस्टर्ड ऑफिस, कि मेरा जो ऑफिस है, मेरे को ये बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार को कि मेरी कंपनी का ऑफिस कहाँ होगा। जिस जगह पे मेरा ऑफिस होगा, मेरी कंपनी वहीं की मानी जाएगी। मान लो दिल्ली में है, तो अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे अगर बिजनेस करना चाहती हूँ, तो भारत में भी कहाँ की, दिल्ली की कंपनी मानी जाएगी। आप देखते हो अलग अलग कंपनी है, अमेजन है, गूगल है, इनके हेड ऑफिस जहाँ के हैं वहीं की वो कंपनीज मानी जाती है। उनका हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो रजिस्टर्ड कार्यालय में, रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके आपको ये बताना होता है, प्रीलिमिनरी एक्टिविटी में ये बताना होगा कि उनका क्या ऑफिस कहाँ पर है। नेक्स्ट क्या बताना होता है कि नाम क्या होगा कंपनी का। कंपनी का नाम जो होता है वो रजिस्ट्रेशन से भी पहले उसको रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके पूछना होता है कि मैं ये नाम रखना चाहता हूँ, ये मेरा नाम कंपनी का, क्या आप मानेंगे इसको, पहले से पता लगाना। तो इसमें क्या है, फर्स्ट हमने कहा रजिस्टर्ड ऑफिस का पता डिसाइड करना, उसके बाद टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी, टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी। नेम ऑफ द कंपनी, क्या कंपनी का नाम होगा, क्या कोई ऐसा नाम नहीं रखना कि जिस पे ऑब्जेक्शन हो। अब वो क्या बात है कि कंपनी वैसे तो कोई भी नाम रख सकती है, लेकिन हमारा कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013 की 20 जो है इसकी धारा के अनुसार इसका नाम जो होता है ऐसा होना चाहिए, किसी दूसरी पहले से कोई अगर कंपनी उससे मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए, और
ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की दृष्टि में, सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र में वो कोई ऐसा हो इलीगल हो। उसके साथ इंडिया, आगे हम पढ़ेंगे नाम, इसके जो पेपर्स तैयार करते हैं नाम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका नाम कैसा होना चाहिए। तो उस नाम का रजिस्ट्रेशन कराने से पहले इसको नाम के बारे में ज़रूर पता करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके बोलना पड़ेगा कि हम ये नाम रखना चाहते हैं, तो क्या हम रख सकते हैं, इस पर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। देन उसके बाद होता है टू मेक द नेसेसरी अपॉइंटमेंट, टू मेक द नेसेसरी अपॉइंटमेंट। अब इसलिए ये सोचिए हाँ मेरे को ये नाम रखना है, ये मेरा ऑफिस होएगा, यहाँ पे मेरा ऑफिस होगा। कुछ लोगों को अपॉइंट करना, कौन कौन से अपॉइंटमेंट, किन किन लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा और क्यों अपॉइंट पहले से करना पड़ता है, क्योंकि जो इसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें उन सबके नाम उनके साइन कराने होते हैं। तो उसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे बैंकर्स हैं, हमारा ऑडिटर कौन होगा, बैंकर, ऑडिटर, कमीशन एजेंट, और भी आप देख लेना कि इसमें कुछ कुछ हैं इन सबके इसके, और इनके नाम जो होते हैं इनको अपॉइंटमेंट करना पड़ता है ताकि उनके हम उसके साइन ले पाए, उनके नाम दे पाए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, इसके बाद जो होता है इसको द लास्ट वन इज टू प्रिपेयर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो 8 तरह के आठ डॉक्यूमेंट है वो इसको तैयार करने पड़ते हैं। ये 8 डॉक्यूमेंट, अब इस 8 डॉक्यूमेंट कौन से हैं, इसमें सबसे पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको मैं अगली क्लास में अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी, फिर आप 8 को यहाँ मेंशन कर देना। 8 में मैं सिर्फ नाम आपको पढ़ के बता रही हूँ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, then information about the registered office, then list of directors, then written consent of the directors, then undertaking regarding the qualification shares and the preliminary agreement with the managerial persons, and the last is statutory declaration। ये इनको 8 डॉक्यूमेंट तैयार करके, ये 8 डॉक्यूमेंट अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की का जगह का नाम, अपनी कंपनी का नाम, जो इन्होंने इम्पोर्टेंट जो भी अपॉइंटमेंट करनी है लोगों की, उनका नाम सब लेके और विद रजिस्ट्रेशन फीस। ये कहाँ प्रोमोटर्स कहाँ जाते हैं, रजिस्ट्रार के ऑफिस में। सारे 8 के 8 डॉक्यूमेंट्स, फीस, वो सब जो है जाके वहां जमा कराते हैं। जब वो जमा करा देते हैं तो उसके बाद जो होती है, अगर ये कहाँ पे जमा कराई जाती है, इंडियन रिजर्व, आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, वहां जमा करा देते हैं। जब वो सारी फीस जमा हो जाती है, 8 रजिस्ट्रार के ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं, 8 के 8 डॉक्यूमेंट्स और फिर रजिस्ट्रेशन फीस। उसके बाद जो रजिस्ट्रार जो होता है सब चीजों से जब सेटिस्फाई हो जाता है तो उनको क्या जारी करता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या इश्यू करता है, 8 डॉक्यूमेंट जब दे देते हैं तो उसके बाद रजिस्ट्रार क्या जारी करता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और जैसे ही किसी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है तो उसके बाद कंपनी जो होती है एग्जिस्टेंस में आ जाती है, कंपनी को नाम मिल गया। इसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को हम कह सकते हैं कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट। आप एक वन मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है कि which certificate is called the birth certificate of a company, then you can say certificate of registration is called the birth certificate of a company। समझ में? इसके बाद कंपनी अस्तित्व में आ गई, कंपनी का जन्म हो गया। और साथ ही क्या हो जाता है, इसके साथ ही कंपनी जो होती है, कंपनी एक तरह अपने पास एसेट रख सकती है, जो मैंने आपको बताया था। कंपनी के पास एक अपनी सील होती है, कंपनी की लायबिलिटीज हो जाती है। कंपनी जो होती है वो एक एग्जिस्टेंस में आ जाती है। जैसे ही प्रोमोटर्स को
ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, रजिस्ट्रेशन का मिल जाता है सर्टिफिकेट। तो जो प्रोमोटर्स होते हैं अपना बिजनेस को शुरू कर सकते हैं अगर वो प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में एक में बताया था आपको प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो होती है बाजार में अपने शेयर इश्यू ही नहीं करती है, ना शेयर इश्यू करती है, ना कैपिटल रिजर्व में लोगों को इनवाइट करती है, ना ट्रांसफर करवाती है। मैंने आपको उसमें 5 आपको बताई थी कि क्या 5 पॉइंट्स होते हैं जिसके बेस पर हम कहते हैं ये कंपनी प्राइवेट है। तो प्राइवेट कंपनी जो होती है जैसे ही उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, और पब्लिक कंपनी जो होती है उसको अभी 2 स्टेप और करने पड़ते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज आपको पता चल गया होगा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी कैसे होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में अभी तक हम 2 स्टेप कर चुके हैं, पहला है प्रमोशन और सेकंड है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी या इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। समझ आया होगा? बाय।